हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 की जो आपकी बुक है रेजोल्यूशन है ना, इसका जो सेकंड चैप्टर है भोली है ना, उसको पढ़ेंगे। इस फर्स्ट पार्ट जो है ना इसका भोली का हमने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में कहाँ तक किया था हमने कि जो भोली होती है ना वो रामलाल की बेटी होती है और वो स्कूल जाने लगती है, ठीक है ना। तो वहाँ जब वो पहली बार जब स्कूल जाती है तो वो रोने लगती है। फिर वहाँ स्कूल के अंदर जो दीवारों पे चार्ट लगे रहते हैं विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के, उनको देख के बहुत खुश होती है ना। फिर उसकी टीचर आती है, टीचर उससे नाम पूछती है तो वो हताश हो जाती है, लेकिन उसकी टीचर उसको बहुत प्यार से बहुत सूदिंग वॉइस में एनकरेज करती है और धीरे धीरे वो अपना नाम बोलने में कामयाब हो जाती है ना। तो वो बहुत ही प्रसन्न होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। Thus the years passed, इस तरह से वर्षों गुजर गए है ना, इस तरह से वर्षों गुजर गए। The village became a small town, वो जो गांव था भोली का वो एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, became a high school, अब वो क्या बन गया, हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shed, अब टीन शेड के नीचे एक सिनेमा खुल गया था। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, और एक सूत काटने वाली मिल भी वहाँ पर लग गई थी है ना। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, उनका जो इस रेलवे स्टेशन था वहाँ पर डाक गाड़ी रुकने लग गई थी। मेल ट्रेन ही डाक गाड़ी, जो अपनी चिट्ठियाँ वगैरह होती हैं ना बेटा, तो एक शहर से दूसरे शहर किसके द्वारा जाती हैं, वो ट्रेन में जाती हैं है ना। तो मेल ट्रेन जो थी वो वहाँ पे रुकने लग गई थी। तो उनमें और डिब्बे भी होते हैं, सवारियाँ भी होती हैं, लेकिन एक डिब्बा किसका होता है, डाक का होता है, ठीक है ना। तो उसको डाक गाड़ी बोल देते हैं। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द देयर रेलवे स्टेशन। वन नाइट, एक रात्रि, आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, रात्रिकालीन भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो मैं क्या बिशंबर के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, तब क्या मैं बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। सैड हिज वाइफ सैड, उसकी पत्नी ने कहा, हाँ बिल्कुल। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बड़ी भाग्यशाली होगी प्राप्त करके ऐसा समृद्ध दूल्हा है ना। तो वेल टू डू का मतलब क्या होता है, समृद्ध जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉस्परस। तो भोली, उसकी माँ बोल रही है कि हाँ आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उसको उस जैसा पति पाकर भोली अपने आप को क्या समझेगी, लकी समझेगी। अब हम आगे करते हैं। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है उसके पास। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का घर है। एंड आई हियर, और मैंने तो सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि बैंक में उसके हजारों थाउजेंड्स रुपीज उसमें बैंक में जमा हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, है ना, डाउरी नया शब्द है ना, दहेज, और इसके अलावा वो दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है ना। तो जिस लड़के का प्रस्ताव आया है भोली के लिए उसका क्या नाम है, बिशंबर। दैट इज राइट, हाँ ये सही है। बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, है ना, लेकिन वो इतना यंग नहीं है। बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि वो इतना यंग नहीं है ना, लड़की के मेल का नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वो तो लगभग मेरी उम्र का है ना। वो लगभग कितनी उम्र का है, वो तो मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, यानी उसके पापा कह रहे हैं, भोली के पिता कह रहे हैं कि वो तो लगभग मेरी उम्र का है। और ही ऑल्सो लिम्प्स, वह लंगड़ा कर चलता है। लिम्प्स, लिम्प्स का मतलब क्या होता है, लंगड़ा कर चलना। मोर ओवर, और इसके अलावा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, है ना। देखो उसकी बेटा दूसरी शादी कर रहा है वो, है ना, पहली पत्नी की डेथ हो गई होगी उसकी, है ना। तो वो कह रहा है उसके पापा कि इसके अतिरिक्त कि उसके जो बच्चे हैं खुद के,
फर्स्ट वाइफ से, पहली पत्नी से, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी काफ़ी बड़े हैं, वो भी काफ़ी बड़े हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी बोली, तो क्या हुआ, तो क्या बात हुई, 45 और 50, ज़्यादा से ज़्यादा 45 और 50 का ही तो होगा। अरे राम, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी की के लिए ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। बेटा पहले ज़माने में जो है ना वो ये जो बाल विवाह है ना, और ये मिसमैचिंग बहुत हुआ करती थी, है ना, छोटी छोटी बच्चियों की उनकी दुगनी दुगनी उम्र के आदमियों से क्या करा दी थी, शादी करा दी जाती थी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था बेटा ये, है ना। तो वी आर लकी, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि देखो उसकी खुद माँ स्वीकार कर रही है। अब वो छोटी ही बच्ची है, मुश्किल से कितने वर्ष की होगी, है ना, 18-20 वर्ष की होगी, और उसकी उम्र कितनी है, 45 या 50 वर्ष का है वो, सोचो आप, उससे दुगनी उम्र का है, दुगनी से भी ज़्यादा का हो गया, ठीक है ना। तो उसकी माँ कह रही है, वी आर लकी दैट, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है, वो दूसरे गांव का रहने वाला है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे पता नहीं है, वह नहीं जानता है भोली के चेचक के निशानों के बारे में, चेचक के जो दाग हैं उनके बारे में वह नहीं जानता है, और उसकी मंद बुद्धिपन के बारे में भी वो नहीं जानता है। इसलिए हम क्या हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा वो कह रही है अपने पति को। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो उसे पूरे जिंदगी बिन ब्याहे ही रहना पड़ेगा, बिना शादी के ही उसे रहना पड़ेगा। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मुझे आश्चर्य है ना, वॉट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी, है ना, भोली क्या कहेगी कि मेरे साथ आप लोगों ने ये इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तो उसके पिता कह रहे हैं, है ना, अब उसकी वॉट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक ए डम्ब काउ, विटलेस, विटलेस का मतलब नासमझ, पागल, है ना, वो विटलेस क्या कहेगी, वॉट विल दैट विटलेस वन से, है ना, वो पागल क्या कहेगी, वो नासमझ क्या बोलेगी, सी इज लाइक ए डम्ब काउ, वो तो गूंगी गाय के जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, है ना, रामलाल धीरे से बोला, मुंह में बुदबुदाते हुए बोला, हाँ शायद आप ठीक कह रही हो। तो वो भी उसकी माँ की बातों में आ गया। इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन, आंगन के कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली लेट रही थी, है ना, जागे हुए, है ना, यानी ऑन हर कॉट, अपनी खाट पर वो लेट रही थी, है ना, लेकिन कैसे थी, जागी हुई थी वो। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो सुन रही थी अपने पेरेंट्स की, माता पिता की कानाफूसी भरी बातचीत को। विस्पर्ड कानाफूसी भरी, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, और वो अपने फादर मदर की कानाफूसी भरी बात को सुन रही थी। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, जो बिशंबरनाथ था, जिससे जो कि लड़का ढूंढा गया है भोली के लिए, वो एक समृद्ध ग्रोसर था, है ना, दुकानदार था। परचून की दुकान होती है ना बेटा, उसको बोलते हैं ग्रोसर, है ना। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, ये लोग बारात लेके भी वो तो आ गया, है ना। ही केम विद ए बिग पार्टी, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आया, अपने दोस्तों की एक पार्टी के साथ आया, एंड रिलेशंस, और अपने नाते रिश्तेदारों के साथ आया बारात लेकर, विद हिम, अपने साथ, फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून, है ना, एक ब्रास बैंड, पीतल का बैंड होता है ना बेटा, पहले होते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे तंबू से होते थे, है ना, भोंपू होते थे, है ना, और उनको मुंह से बजाते थे, जो बजाने वाले होते हैं उनके गाल फूल जाते थे, इतनी जोर से बजाना पड़ता था उनको, है ना। तो वो एक ब्रास बैंड लेके आया, आज मेरे यार की शादी है, इस तरह से, है ना। तो ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, प्रोसेसन का मतलब होता है बारात, हेडेड यानी आगे आगे, है ना। तो एक जो ब्रास बैंड था, है ना, ठीक है ना, एक बैंड बाजा जो था, उसमें एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म की धुन बज रही थी। ट्यून यानी धुन, पॉपुलर यानी लोकप्रिय, है ना। तो भारतीय फिल्म की एक लोकप्रिय धुन बज रही थी, जो कि बारात के आगे आगे चल रहा था। तो बारात के आगे ही तो होता है बैंड। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था
श्रीमान बिशंबर नाथ जी महाराज जो थे वो किस पे, एक सजे धजे दूल्हे उस पे घोड़े पे बैठे हुए थे, है ना। अच्छा करता घोड़ा उसको पटक देता ऊपर से, है ना लेकिन घोड़ा नहीं पटकता बेचारा, ठीक है ना। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और वो एक सजे धजे घोड़े पे बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश था। टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है बेटा तड़क भड़क, है ना, दिखावा, बहुत ज़्यादा शो ऑफ जहाँ होती है ना। जैसे जो बेटा बड़े लोग होते हैं वो मतलब कितना सारा दिखावा करते हैं। जैसे तुम देखो यहाँ शहरों में ही बेटा जो बड़े लोग होते हैं, है ना, तो शादियों में वो लाख लाख रुपए के तो पटाखे फोड़ देते हैं बेटा वो, है ना। जबकि पता है आप लोगों को गांव के अंदर 1 लाख रुपए में बेटा गरीब जो होते हैं, गरीब किसान, है ना, जो गरीब किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं 1 लाख रुपए में। और यहाँ ये श्रीमान 1 लाख रुपए के क्या फोड़ देते हैं, पटाखे फोड़ देते हैं, है ना। तो और जबकि कुछ मंदबुद्धि जो लोग होते हैं, मंदबुद्धि मानो या उनमें समझ नहीं होती, जैसे रामलाल जैसे जो भोली का पिता था, वो उसको ही देख के खुश हो रहा है ना। वो जो तड़क भड़क लेके आया ना, बैंड बाजा लेके आया बड़ा तगड़ा वाला, एक एक और पता है बेटा आपको शादियों में 1-1 लाख रुपए के बैंड बाजे होते हैं, लाख रुपए ले जाता है बैंड बाजे वाला, इतने महंगे होते हैं। तो ये सब बड़े लोगों के बेटा वो हैं, चोचले हैं ये, ठीक है ना। तो रामलाल वाज ओवरजॉयड, रामलाल बड़ा खुश था। टू सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, है ना, इस दिखावे को देखकर, है ना, इस तड़क भड़क को देखकर, है ना, पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इस तड़क भड़क और इस दिखावे को देख के, है ना, बड़ा खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, वो ड्रीम का बना है बेटा, ड्रीम यानी सपने देखना, और ड्रीम्ड यानी सपने देखे। उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, सपने में भी नहीं सोचा था दैट हिज 4th डॉटर, कि उसकी चौथी बेटी वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग, कि उसकी इतनी शानदार वेडिंग होगी, उसकी एक शानदार इतनी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थीं, 3 जो बड़ी बहनें थीं, हु हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस मौके पर आई थीं, क्योंकि तीनों की शादी हो चुकी थी, जो कि इस मौके पर आई थीं, वर एनवायस ऑफ हर लक। एनवायस देखो बेटा ये नया शब्द है ना, ENVY, एनवाय माने होता है ईर्ष्या करना, और एनवायस का मतलब ईर्ष्यालु, है ना। तो वो उससे क्या कर रही थी, ईर्ष्या कर रही थी ऑफ हर लक, कि देखो इस पागल का कितना बढ़िया भाग्य चमका है। तो लोग देखो इसी को ही भाग्य मान लेते हैं कि भाई दूल्हा जो है वो पैसे वाला है, अरे वो देखो तो सही वो बाप की उम्र का है ना, टांग टूटी हुई है उसकी, लंगड़ा के चलता है। लेकिन कई लोग होते हैं बेटा वो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, है ना। उसकी उन लोगों की समझ पर क्या आता है, तरस आता है ना। तो भोली की जो बड़ी बहनें इस मौके पर आई थीं, वो उसके लक से क्या हो रही थी, बड़ी ईर्ष्या कर रही थीं। When the auspicious moment came, देखो ये auspicious पहले भी आ चुका है। auspicious माने क्या होता है बेटा, auspicious माने पवित्र, शुभ। जब वो शुभ घड़ी आई, जब वो शुभ क्षण आया, the priest said, है ना, तो पुजारी जी ने कहा, पुजारी मान लो या पंडित जी जो होते हैं जो शादी करवाते हैं, है ना, उन्होंने कहा ब्रिंग द ब्राइड, है ना, दुल्हन को लेकर आइए। ब्राइड, ब्राइड यानी दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, क्लेड यानी ढकी हुई थी, रेड सिल्क की, है ना, लाल रेशमी, ब्राइडल शादी के जोड़ों में, शादी के जो जोड़े होते हैं ना, कपड़े जो होते हैं, है ना, शादी के जोड़े के अंदर लाल रेशमी साड़ी के जोड़े में वो ढकी हुई थी, यानी लाल रेशमी साड़ी उसने पहन रखी थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, है ना, उसे दुल्हन के स्थान पर लाया गया। नियर द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास, है ना, जो हवन का वो होता है ना बेटा, कुंड जो होता है जहाँ के जिसके चारों ओर फेरे लेते हैं दूल्हा दुल्हन, है ना, तो उस पवित्र अग्नि के पास भोली को लाया गया। गारलैंड द ब्राइड, देखो गारलैंड यानी माला भी होता है और गारलैंड यानी माला पहनाना भी होता है। तो देखो दोनों है, ये वर्ब भी होती है और नाउन भी होता है। तो यहाँ पे ये गारलैंड क्या है, नाउन है, वो है क्या नाम बेटा, है ना, नाउन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, भूल गया मैं, सर्वनाम है, सर्वनाम बोलते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम देख लेना बेटा, है ना। तो गारलैंड द ब्राइड, है ना, तो गारलैंड यानी माला पहनाना और गारलैंड यानी माला,
ठीक है ना। तो माला पहनाना तो क्या होती है, वर्ब होती है, और माला क्या होती है, नाउन होता है। ओके। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है उकसाना, तो उकसाया, है ना। बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने उकसाया उसे, है ना, उसको इशारा किया, हाँ माला पहना। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, है ना। गेंदा, गेंदा के फूल सबने देखे होंगे, पीले गेंदा के फूलों की माला को दूल्हा ने ऊपर उठाया, महाराज बिशंबरनाथ जो थे उन्होंने उठाया। ए वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, है ना। अब बेटा गांव के अंदर कई औरतें जो ना बड़ी शातिर होती हैं वो, ठीक है ना। तो उसने एक ने क्या किया, वो ऐसे रंग में भंग फैलाने वाली होती हैं, है ना। तो उसने एक ने क्या किया, पीछे से झटके से चुपचाप से, और उसके जो पल्लू था साड़ी का उसको खींच दिया पीछे से, जिससे उसका चेहरा उघड़ जाए। तो एक महिला ने स्लिप्ड बैक, खींच लिया पीछे की तरफ, द सिल्कन व्हील, व्हील यानी पर्दा, है ना, जो रेशमी पर्दा था साड़ी का उसको खींच दिया, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, है ना, उस दुल्हन के चेहरे से। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, बिशंबर ने तेजी से उसके पर एक नज़र डाली, दुल्हन पर एक नज़र डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड, पोइज्ड का मतलब होता है जहाँ पे है वहीं पे रुक जाना, है ना, इन हिज हैंड्स, तो उसके हाथों में माला जहाँ थी वहीं रुकी की रुकी रह गई, है ना, वहीं थमी रह गई, ऊपर के ऊपर ही थमी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस, तब दुल्हन ने अर्थात भोली ने उस अपने जो पर्दा था उसको अपने चेहरे पे वापस नीचे खींच लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू हिज फ्रेंड, टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, है ना, जो उसका एक दोस्त पास में खड़ा था, बिशंबर ने उससे कहा क्या तूने इसका चेहरा देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं। सो वॉट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग ईदर, तू भी तो कोई छेला जवान नहीं है ना। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी कोई यंग नहीं हो, तुम भी कोई नवयुवक नहीं हो, तो क्या हुआ, पोक मार्क्स है तो उसके, तू भी तो तेरी शक्ल की तरफ देख, 12 बज रहे हैं, ठीक है ना। सो वॉट, क्या हुआ, मे बी, हो सकता है, ठीक है ना। बट आई एम टू मैरी हर, बट इफ आई एम टू मैरी हर, है ना। अब ये बिशंबर कह रहा है, जब उसके फ्रेंड ने उसकी उतार दी, बोल तेरे चेहरा पे कुछ देख, तेरे चेहरे पे शक्ल पे 12 बज रहे हैं ना, तो फिर अब वो कह रहा है, बिशंबर कह रहा है मे बी, हाँ ठीक है, मैं तो हूँ, यंग नहीं हूँ मैं, है ना, लेकिन इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा, अगर मुझे इससे शादी करनी है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। उस जमाने के 5000 आज के 5 लाख के बराबर होते थे, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है ना। तो उस क्या बोला वो कि अगर मुझे इससे शादी करनी है तो मुझे इसके फादर को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, रामलाल वहाँ गया और उसने अपना पगड़ी जो थी वो रख दी, टर्बन यानी पगड़ी, प्लेस्ड यानी रख दी, हिज ऑनर जो कि उसका सम्मान था, जो पगड़ी होती है बेटा वो क्या होता है, सम्मान होता है एक व्यक्ति का, है ना, मान सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, तो वो उसने उसके कदमों में रख दी। एट बिशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़, मुझे इतना अपमानित मत करो। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट यानी अपमानित करना, बेइज्जती करना, मुझे इतना बेइज्जत मत करो, 2000 रुपये ले लो, है ना। तो वो कितने मांग रहा है, 5000 रुपये, और भोली का पापा क्या कह रहा है रामलाल के 2000 रुपये में मान जाओ। नो, नहीं, 5000, 5000 दो और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रख लो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कृपया थोड़ा सा तो रहम करो, थोड़ा सा इस पे विचार करो, थोड़ा सा दया दिखाओ, है ना।
प्लीज़ कृपया, इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं इस गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मैं इस गांव में अपना मुंह दिखाने के लिए कभी नहीं आऊँगा। देन आउट विद 5000, तो फिर 5000 रुपये निकाल के लाओ। कौन बोला? बिशंबर बोला, है ना। तो फिर 5000 रुपये निकाल कर लाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, है ना, उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी, है ना, रोता हुआ जो बेचारा रामलाल था। रामलाल बेंट इन, रामलाल घर के अंदर गया, रोता हुआ रामलाल घर के अंदर गया। ओपनड द सेफ, उसने अपनी तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उसने नोट गिने। ही प्लेस्ड द बंडल एट ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने नोटों का बंडल दूल्हे के पैरों पे रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, बिशंबर के लालची चेहरे पर अपीयर्ड, प्रकट हो गई, ए ट्रायम्फेंट स्माइल, एक विजयी मुस्कान, है ना, एक विजयी कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर प्रकट हो गई। ही हैड गैम्बल्ड, उसने तो जुआ खेला था। कह के देख लेता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है, जितना मिल जाए उतना सही। ही हैड गैम्बल्ड, उसने तो जुआ खेला था। एंड वॉन, और वो जीत गया था। वो इस जुए में क्या हो गया था? जीत गया था। उसने तो क्या खेला था? जुआ खेला था, और वो इस जुए में जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, लाओ मुझे माला दो, मुझे वरमाला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर जो पर्दा था वो वापस पीछे हुआ, है ना, यानी चेहरे पर से पर्दा पीछे की ओर हुआ। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। यानी पिछली बार तो जब कोई दूसरी औरत ने उसका पर्दा खींचा था पीछे से, है ना, पल्लू खींचा था, तो उसकी आंखें क्या थी? झुकी हुई थी। लेकिन इस बार उसने खुद ने, है ना, अपना घूंघट हटा दिया है, और उसकी जो आंखें हैं, नजरें हैं, वो नीचे नहीं हैं। सी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही है। लुकिंग स्ट्रेट, सीधी देख रही है। इन हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, है ना, एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, किसको देख रही हैं उसकी नजरें? अपने होने वाले दूल्हे को। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है होने वाला, होने वाले दूल्हे को देख रही हैं। एंड इन हर आईज, और उसकी आंखों में, देयर वाज नीदर एंगर, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा है, नॉर हेट, ना ही उसकी आंखों में घृणा है, बट ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, बस केवल एक ठंडा तिरस्कार है। तिरस्कार की वो है ना, कि ये ऐसे लोग कैसे भगवान ने इनको बनाया है ना, ये इतने दुष्ट क्यों होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो। तो उसे तिरस्कार की भावना उसके मन में जागृत हो रही है भोलिके में। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला, बरमाला जो थी वो ऊपर उठाई, है ना, और उसे उसके गले में डालने की कोशिश की, है ना, गले में डालने के लिए उसने माला ऊपर उठाई। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में माला डालने के लिए बिशंबर ने माला को ऊपर उठाया। बट, लेकिन, बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो यह कर पाता उससे पहले ही, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, है ना। तो उससे पहले कि वो बरमाला डाल पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, भोली के हाथ इस तरह से आकर, है ना, टकराए, है ना, इस तरह से उसने अपने हाथों को उठाया। लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, माना कि कोई बिजली की तड़क जो होती है ना, स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग किसको बोलते हैं? जो बिजली तड़कती है, तो कितनी तेजी से आती है वो, तो इतनी ही फुर्ती से, है ना, भोली ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, है ना। एंड द गार्लैंड, और उसने छीन ली, है ना, वो जो गार्लैंड थी उसको वाज फ्लंग, फेंक दिया, इनटू द फायर,
आग में फेंक दिया। जो हवन था उसकी अग्नि में उस माला को उसने झटके के साथ फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, वह खड़ी हो गई और पर्दे को, जो उसका घूंघट था, उसको हटा दिया, उसने फेंक दिया। पिताजी, अब वो कह रही है, पिताजी, सैड भोली, भोली ने कहा। इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ तेज आवाज में, है ना, भोली ने एक साफ तेज आवाज में बोला। एंड हर फादर, और उसके पिता, मदर मम्मी, बहनें, भाई, रिलेशन सारे रिश्तेदार, एंड नेबर्स और आस पड़ोसी, वर स्टार्टल्ड, चौंक गए, भौचक के रह गए, टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, क्योंकि अब तक वो क्या करती थी, हकला के बोलती थी, तुतला के बोलती थी, अटक अटक के बोलती थी, लेकिन आज पहली बार उसने कैसे बोला, बिल्कुल साफ और तेज आवाज में बोला। इसलिए उसकी माँ, पिताजी, बहन, भाई, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी सब भौचक के रह गए। टू हियर हर स्पीक, उसको सुनकर, है ना, उसको बोलता हुआ सुनकर, कैसे, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हल्की सी भी हकलाहट के, बोलते हुए उसको सुनकर वो क्या हो गए, भौचक के रह गए। पिताजी, टेक बैक यूर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। पिताजी, टेक बैक यूर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस गधे से शादी नहीं करूंगी, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल, है ना, जैसे होता ना सन्नाटे में रह गया, थंडर स्ट्रक होता ना, जैसे बिजली पड़ गई हो उसके ऊपर, है ना, इस तरह का रह गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो अतिथि थे, नाते रिश्तेदार थे, वो सब फुसफुसाहट करने लगे, आपस में कानाफूसी करने लगे। सो शेमलेस, देखो कितनी बेशर्म है ये, शेमलेस बिना शर्म के, यानी बेशर्म, ठीक है ना, तो देखो ये कितनी बेशर्म है। सो अगली, इतनी गंदी है, एंड सो शेमलेस, और इतनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को बेइज्जत करना चाहती हो। डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, बेइज्जत करना, तुम अपनी फैमिली को बेइज्जत करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत के लिए कुछ सम्मान रखो अपने दिल में। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का भी कुछ ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सैड भोली, पिताजी, भोली बोली, आपकी इज्जत की ही खातिर। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस हरामजादे, कुत्ते, लूले लंगड़े इस बुढ़े से शादी करने जा रही थी। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मीन, greedy and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't, है ना, मैं आपकी इज्जत की खातिर ही तो इस लंगड़े बुढ़े आदमी से शादी करने जा रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मैन, मीन, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची और कंटेम्प्टिबल, तिरस्कार के योग्य, है ना, कवाड़, है ना, कायर को मेरे हस्बैंड के रूप में मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। उसने कह दिया मैं इससे शादी नहीं करूंगी। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। अब वो देखो बिल्कुल साफ बोल रही है, तेज आवाज में क्लियर बोल रही है ना। तो और लोग क्या कह रहे हैं, वॉट ए सेमलेस गर्ल, ये देखो कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट, हम तो सब सोचते थे, सी वाज ए हार्मलेस डम काउ, कि ये तो किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। हम तो इसको गूंगी गाय समझ रहे थे जो कि किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती है ये, है ना, बिना मरखनी। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वोमेन, है ना, एक ये भी बात एक बुढ़ी औरत ने कही थी, है ना, ये जो बात है ना, वॉट ए सेमलेस गर्ल, कि ये कितनी बेशर्म लड़की है ना, हम तो इसको गूंगी गाय समझ रहे थे जो किसी को मार भी नहीं सकती है ना। तब भोली
बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, है ना, बोली उस वृद्ध महिला की तरफ मुड़ी, है ना, और उग्र होकर बोली यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यू ऑल थॉट, तुम सबने सोचा था, आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, कि मैं तो गूंगी बहरी गाय हूं। दैट इज वाई, यही कारण था, यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसीलिए तुम सब चाहते थे मुझे सौंपना, हैंड मी ओवर मुझे सौंपना, हैंड ओवर यानी सौंपना, मुझे सौंपना चाहते थे टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इस ऐसे निर्दयी प्राणी को, है ना, जिसका दिल, हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके मन में, हृदय में दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस निर्दयी इंसान को तुम मुझे सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काउ द स्ट्रैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है ना, और ये जो मूर्ख लड़की है ना, ये जो पहले हकला के बोलती थी, ये अब बोलने लगी है, इज स्पीकिंग, अब ये बोलने लगी है। डू नॉट यू वॉन्ट टू हियर मोर, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, अब क्या और सुनाऊं तेरे को, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुझे और कुछ सुनना है, क्या और सुनाऊं कुछ, है ना, उस वृद्ध महिला को बोली ने कहा। बिशंबरनाथ द ग्रोसर, बिशंबरनाथ जो कि परचून की दुकान वाला था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, है ना, अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा, है ना, वापस उसने अपने सारे ताम तमूड़े सब समेट लिए, उसने वापस जाने लगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी पार्टी के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, अब जो बेचारे बैंड बाजे वाले वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, हम बाजा बजाएं या बंद कर दें। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन, जो बैंड बाजे वाले थे वो कंफ्यूज हो गए थे। थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि अब भैया ये जो सेरेमनी थी, ये जो क्या नाम है, अवसर था, इसका क्या हो गया है, अंत हो गया है, लगता है ये ख़त्म हो गई ये शादी। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने एक ऐसा संगीत बजा दिया जो किसको संकेत करता था, ख़त्म होने को, पता ना, ऐसे लास्ट में ऐसे कर देते हैं वो, ठीक है ना, यानी लास्ट जैसे कोई गाना समाप्त होता है ना, तो उसको लास्ट में सारे उन पर एक साथ हाथ, हारमोनियम के सारे जो बटन होते हैं उन पर सब पे एक साथ हाथ फेर देते हैं वो, ठीक है ना, तो उन्होंने क्लोजिंग सॉन्ग बजा दिया कि भाई अब ये समाप्त हो गया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल पृथ्वी पर जड़वत खड़ा था, है ना, बिल्कुल बिना हिले डुले वहाँ पे खड़ा हुआ था। हिज हेड बोर्ड, उसका चेहरा झुका हुआ था, लो नीचे की ओर, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, किसके, शर्म और दुख के वजन से, वेट यानी वजन, ग्रीफ यानी दुख, और शेम यानी शर्म, तो उसे दुख भी हुआ, शर्म भी हुआ, इससे वो जड़वत खड़ा था, अपनी नजरें नीचे किए हुए। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, है ना, जो पवित्र अग्नि की जो ज्वाला थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, है ना, जो हवन कुंड में अग्नि जल रही थी वो भी धीरे धीरे क्या हो गई, बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर व्यक्ति जा चुका था, एवरीवन वाज गॉन, हर व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोरी की ओर मुड़ा और कहा, कहने लगा, व्हाट अबाउट यू, लेकिन बेटा अब तेरा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वॉट सेल बी डू विद यू, क्योंकि बेटा जब एक शादी बिगड़ जाती है ना गांव के अंदर, तो बेटा उसको ऐसे मानते हैं कि इसमें कुछ कमी है ना, तो दूसरी शादी उसकी बहुत कम संभावना होती है ना, तो ये पहले होता था, है ना। तो रामलाल बड़ा दुख होकर बोल रहा है, दुखी होकर, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन बेटा अब तेरा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट सेल बी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा, क्योंकि असली नाम क्या था उसका, सुलेखा नाम था। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, है ना, सुलेखा एक शांत और गंभीर स्थिर आवाज में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन यूअर ओल्ड एज, आपकी वृद्ध अवस्था में, इन यूअर ओल्ड एज, आपकी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर कि मैंने इतना सब कुछ सीखा है।
इज नॉट दैट राइट मैम, मैम क्या ये बात सही नहीं है, मैम मैं जो कह रही हूँ क्या ये ठीक नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, तो जो बेटा उसकी टीचर थी जिसने कि उसका पूरा जीवन चेंज कर दिया था, वही टीचर एक कोने में खड़ी हुई थी और ये सब कुछ जो ड्रामा हो रहा था उसको वो देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निश्चित रूप से, निस्संदेह तुम हमारे स्कूल में पढ़ा सकती हो, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में, अपने टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, उनकी आंखों में एक गहन संतुष्टि के भाव थे। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसे कि कोई कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, है ना। जैसे ऐसे समझो बेटा, जब कोई माना मूर्तिकार है, जब वो कोई मूर्ति बनाता है ना, और बहुत दिन लगते हैं उसको बनाने में, बहुत बारीकी से उसको बनाता है कि मेरा ये मास्टरपीस होगा, यानी इससे अच्छी मूर्ति मैं ज़िंदगी में नहीं बना पाऊंगा, और माना उसमें वो वर्षों लगा देता है उस मूर्ति को बनाने में, है ना। और जिस दिन वो मूर्ति बन के तैयार हो जाती है तो फिर वो उसकी तरफ क्या करता है, देखता है, और उसकी तरफ देख के वो खुश होता है, मनन करता है ना, चिंतन करता है। तो वैसे ही वो जो उसकी टीचर थी, है ना, उनकी आंखों में स्माइलिंग थी, आंखों से वो प्रसन्न हो रही थी, और उनके क्या था, डीप सेटिस्फैक्शन था, गहरा संतोष का भाव था, है ना। इस प्रकार का संतोष का भाव था जैसे कि किसी कलाकार का अपने मास्टरपीस, है ना, अपनी जो अनमोल कृति होती है, अमूल्य कृति जो होती है, जो सबसे बेस्ट कृति जो होती है उसके पूरा होने पर, है ना, जब वो उसकी तरफ देखता है, मनन करता है ना, तो जो भाव खुशी के उस कलाकार की आंखों में होते हैं, वैसे ही भाव उस टीचर, जिन टीचर ने उसकी जीवन चेंज किया था, भोली से प्यार से उसको पढ़ना सिखाया था, है ना, जिसको जितना विश्वास, है ना, आत्मविश्वास जागृत किया, उनकी आंखों में वो उसी प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपने ये स्टोरी जो है वो बहुत एंजॉय की होगी। तो बेटा देखो, ऐसे स्टोरी पढ़ते पढ़ते ही हमको बहुत सारे इंग्लिश के जो मीनिंग्स हैं वो याद हो जाते हैं, है ना। तो तुम लोग बुक रीडिंग की आदत डालो बेटा, है ना। जैसे अब तुमने ये पढ़ा, ठीक है ना, फिर एक बार दोबारा पढ़ो इसको, है ना। तो होगा क्या, तो जब तुम पढ़ोगे इसको, ठीक है ना, एक पैराग्राफ पढ़ा माना, तो हो सकता है तुमको 2-3 मीनिंग नहीं आते होंगे, लेकिन तुम अंदाज़ा लगा लोगे, क्योंकि पूरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको आता है, तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि यार इन शब्दों के ये अर्थ हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके थोड़ा सा टाइम है अभी इसमें, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। एट वॉट एज, किस उम्र में, डिड भोली हैव एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, है ना, भोली को छोटी माता का अटैक हुआ था जब वो 2 वर्ष की थी, 3 वर्ष की थी, 4 इयर्स 4 वर्ष की थी, और 5 इयर्स 5 वर्ष की थी, है ना। तो देखो बेटा कब हुआ था उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक, है ना, ये रहा देखो, when she was 2 years old, जब वो कितने वर्ष की थी, 2 वर्ष की थी, है ना। तो क्या है इसका आंसर सही, 2 years। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना, 2 years। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंसिस्टेड ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, किसने जोर देकर कहा, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना, रामलाल से किसने जोर देकर कहा भेजने के लिए बेटी को, उसकी को टू स्कूल भेजने के लिए, किसने कहा, टीचर ने कहा, नंबरदार ने कहा, तहसीलदार ने कहा, बिशंबर ने कहा। तो यस, तुमने सही सोचा, तहसीलदार। ओके, वॉट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल, टीचर ने भोली को उसके स्कूल के पहले दिन, जब उसने पहले दिन स्कूल अटेंड किया था, तो उसकी टीचर ने उसको क्या दिया, स्वीट्स दी, मिठाइयाँ दी, बुक्स दी, क्लोथ्स दिए, नोटबुक्स दी। तो क्या दी उसको, बुक दी, है ना, उसमें तो चित्र थे ना बहुत सारे, उसने कहा कि तू इसको पढ़, फिर जब तू इसको पूरा कर लेगी मैं तुझे और बड़ी किताब दूंगी, जब उसको भी पूरा कर लोगी तो तुझे मैं और बड़ी किताब दूंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,
हाउ मच मनी वाज डिमांडेड बाय बिशंबर, बिशंबर के द्वारा कितने धन की मांग की गई थी, डिमांडेड यानी मांग की गई थी बिशंबर के द्वारा कितने धन की, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 5 तो कितनी 5000 रुपीज़, तो डी आ जाएगा इसमें, है ना। अब ये ट्रू फॉल्स देखते हैं हम। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत हैं। सुलेखा वाज द फर्स्ट डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, सुलेखा नंबरदार रामलाल की पहली बेटी थी, तो बताओ यस गलत है, तो ये क्या है बेटा फॉल्स है, क्योंकि वो चौथे नंबर की थी, ठीक है ना। फिर है भोलीज मदर वाज एन एजुकेटेड वुमेन, भोली की माँ एक शिक्षित महिला थी, नहीं थी, वो तो खुश हो रही थी, है ना, अपनी बेटी का दुगने अपनी उसकी उम्र से दुगनी उम्र के व्यक्ति से शादी कराने पर भी क्या हो रही थी, वो खुश हो रही थी, तो वो शिक्षित महिला नहीं थी। शिक्षित मान लो, समझदार मान लो आप, है ना। तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, गलत हो गया ये। रामलाल्स वाइफ वाज इन ए हरी टू मैरी भोली ऑफ टू एनीवन, रामलाल की पत्नी जल्दबाजी में थी भोली की शादी कराने में, टू किसी एनीवन किसी से भी, तो रामलाल की पत्नी भोली की किसी से भी शादी कराने की जल्दी में थी, तो यस ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू। भोली डिड नॉट एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, अपना स्कूल का पहला दिन भोली ने एंजॉय नहीं किया, गलत है, उसको बहुत खुशी हुई थी पहले दिन ही, और लास्ट में तो आया था ना कि वो इतनी खुश हो गई थी जैसे कि मंदिर की घंटियां बजने लग गई हों, है ना, और जो सामने जो पेड़ हैं उन पे लाल लाल फूल खिले आए हों, इतना खुश थी वो, तो ये गलत है। द टीचर टोल्ड भोली टू स्पीक अबाउट विदाउट फियर, टीचर ने भोली से कहा बोलने के लिए बिना भय के, बिना डरे बोलने के लिए कहा, तो यस उसने कहा कि तू डरे मत बेटा, तू कर सकती है ना, तो ये ट्रू है। अब मैं इनके हिंदी अर्थ भी बता देता हूँ आपको इन क्वेश्चंस के, है ना, आंसर आप इसके देख देख के लिख लेना बेटा, है ना। पहला है हाउ डिड भोली बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड, भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड कैसे रह गई, पिछड़ी हुई बच्ची कैसे रह गई, तो बेटा देखो पहली बात तो ये कि वो सिर के बल गिर पड़ी थी, है ना, तो उसके सिर में चोट लग गई थी, उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, फिर वापस उसको किसका चेचक का अटैक आ गया था, ठीक है ना। वाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, दूसरे बच्चे भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे, क्योंकि भोली स्टैमर करती थी बोलते समय, है ना, हकला कर बोलती थी। राइट ए शॉर्ट नोट और रामलाल फैमिली, रामलाल की फैमिली के ऊपर एक छोटा सा नोट लिख दो भाई, रामलाल नंबरदार था गांव का, वेल टू डू था, प्रॉस्परस था, है ना, 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थी, है ना, बस इस तरह से लिख सकते हो आप। वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे, क्योंकि भोली ना तो गुड लुकिंग थी और उसके चेहरे पे पोक मार्क्स भी थे, ब्लैक डीप पोक मार्क्स, गहरे काले चेचक के दाग थे। वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, है ना, क्योंकि तहसीलदार साहब ने उसे उसके फादर को ऐसा करने के लिए कहा था, उन्होंने खुद स्वेच्छा से नहीं भेजा था उसे। वॉट डिड भोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भोली की माँ ने क्या कहा कि ये, उसने तो कहा हाँ बहुत अच्छा है, भोली बहुत लकी है कि उसको इतना वेल टू डू पति मिल रहा है ना, उसके बैंक बैलेंस है और पता नहीं क्या क्या बातें उसने कही थी। What was the situation in the classroom when भोली attended the school for the first time? जब भोली ने पहली बार स्कूल अटेंड किया तो वहाँ पे क्लासरूम में क्या स्थिति थी, वहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई थी उसकी उम्र की, आलती पालती मार के, कुछ रीडिंग कर रही थी, कुछ राइटिंग कर रही थी, ब्लैक बोर्ड क्या नाम, एक टीचर थी उसके क्लासरूम में, और दीवारों पे क्या हुए थे, तरह तरह के चित्र बने हुए थे जानवरों के, है ना, और उनके नीचे उनके अक्षर लिखे हुए थे, जैसे कबूतर का चित्र बना हुआ है ऊपर और नीचे क लिखा हुआ है, खरगोश का चित्र बना हुआ है ख लिखा हुआ है, गाय का चित्र बना हुआ है ग लिखा हुआ है, इस तरह से। What major changes were visible in the village in a few years? कुछ ही वर्षों में गांव के अंदर क्या दिखने वाले, विजिबल का मतलब होता है दिखने वाले, चेंजेज आ गए,
तो अब वो गांव नहीं रहा, छोटा कस्बा बन गया था, है ना। टिन शेड के नीचे एक सिनेमा खुल गया था, मेल गाड़ी जो थी, है ना, डाक गाड़ी वहाँ पे रुकने लग गई थी। तो ये इस तरह के चेंजेस। और हाँ, स्कूल प्राइमरी से क्या हो गया था, सेकेंडरी स्कूल हो गया था। ठीक है। वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट? रामलाल ने बिशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी क्यों रख दी, है ना, क्योंकि बिशंबर जो था वो भोली से शादी करने के लिए कितने रुपए मांग रहा था, 5,000 रुपये। ही वॉज आस्किंग फॉर 5,000 रुपीज। ठीक है। वाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? भोली ने बिशंबर से शादी करने के लिए क्यों इनकार कर दिया, है ना, बिकॉज द बिशंबर वाज ए ग्रीडी, मीन, डिसऑनेस्ट, कंटेम्प्टिबल, आए थे ना, कई सारे शब्द आए थे, है ना, लालची, बेईमान, है ना, इस तरह का वो व्यक्ति था। ठीक है बेटा। अब देखो ये छोटे छोटे से और हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, इनकी भी मैं हिंदी बताता हूँ आपको मोटा मोटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी भोली के बारे में बताइए, है ना। तो देखो बेटा, पहले लिख देंगे हम उसमें कि भोली क्या थी, एक रामलाल की बेटी थी। वो पहले तो गिर गई थी, उसके ब्रेन में चोट लग गई थी, फिर वो चेचक हो गई थी उसको। फिर एक दिन जो है ना वो स्कूल गई, फिर वहाँ पे स्कूल में उसको एक बहुत अच्छी टीचर मिली, उन्होंने उसके अंदर आत्मविश्वास जगा के उसको चेंज कर दिया। ठीक है ना। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पेरेंट्स बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, है ना। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज, ये पहले भी आ चुका है। क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये क्या है, बहुत धनी है और दूसरे गांव का रहने वाला है, इसको पता भी नहीं है कि भाई भोली के क्या हैं, ब्लैक डीप पोक मार्क्स हैं और उसमें लैक ऑफ सेंस है, मंद बुद्धि है। ठीक है ना। What was the role of the school teacher in his भोलीज लाइफ? भोली के जीवन में स्कूल टीचर का क्या रोल था बेटा? सारा रोल उन्हीं का ही था। The teacher played a very important role in भोलीज life. She changed her whole life. She gave her confidence. She gave her the vision that she can do everything she wants. ठीक है बेटा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।